हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कोटा की स्टोरी। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लोग कोटा अपनी पढ़ाई करने के लिए आते हैं, वो नीट की तैयारी यहाँ से क्लियरेंस करवा लेते हैं। और यहाँ एक पढ़ाई का ये बहुत ही अच्छा हब है। यहाँ पे पढ़ाई भी बेस्ट होती है, जिसके लिए लोग बाहर बाहर से कोटा पहुँचते हैं। तो ये कहानी अंकिता की है। अंकिता उत्तराखंड से बिलोंग करती है और अंकिता के घर वालों को भी वहीं से अंकिता को पढ़ाना था, क्योंकि उनका ये मानना था कि अंकिता वहां से अपनी नीट की पढ़ाई अच्छे से कर लेगी, वहां से वो निकाल लेगी, जिसके लिए अंकिता वहां पहुंच जाती है और वो अपने भाई के साथ जाती है। दोनों भाई बहन वहां पहुंचते हैं और वो एक हॉस्टल में अंकिता को रख देते हैं। अंकिता वहां पे रुकती है, उनका एडमिशन हो जाता है और वो पढ़ाई करने लगती है। उनके भाई जो थे वो अपने घर चले आते हैं। अंकिता अपने रूम के बगल के 2-4 लड़कियों से भी बात करती है। वो लोग कहते कि नहीं, हमें अच्छा लगता है और हमारी पढ़ाई भी बेस्ट चल रही है। लेकिन कुछ बातें जो थी उन्होंने अंकिता को नहीं बताई। वहां पे कुछ एक ऐसी घटना घट गई थी 2 साल पहले, जो वो लोग उससे नहीं बताते हैं। अंकिता वहां पे रुकने के बाद 2 से 3 दिन होते हैं अंकिता को कुछ वियर्ड सा फील होने लगता है। अंकिता जिस रूम में रुकी थी उस रूम में उसे अजीब तरह की स्मेल आती थी। ये स्मेल अजीब ही, मतलब बहुत ही गंदा स्मेल था। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। वो अपनी सहेलियों से कहती है कि कभी कभी मुझे रूम में अजीब तरह की स्मेल आती है। तो उनकी सहेलियां जो थी वो कहती है कि थोड़ा स्प्रे कर दो, हो सकता है कि कहीं कुछ मर गया हो, चूहा। तो अंकिता कहती है कि ठीक है, और वो एक स्प्रे मंगवा लेती है, अपने रूम में मार देती है। उसके बाद अंकिता एक दिन पढ़ाई कर रही थी कि अंकिता के दरवाजे पे एक दस्तक होती है। अंकिता बाहर निकलती है और वहां पे उसे कोई नहीं नजर आता है। तो अंकिता सोचती है कि बस ऐसा ही किसी ने दरवाजा नॉक कर दिया होगा और वो अपने रूम में चली गई होगी, ये सीमा होगी। ये सोच करके वो रूम में अंदर एंटर कर जाती है। जब वो पढ़ाई कर रही होती है, पढ़ाई करने के दौरान अचानक से उसका विंडो जो है वो खुल जाता है और ठंडी हवा अंदर आने लगती है। तो अंकिता जाकर के विंडो लॉक कर देती है। और जब अंकिता विंडो लॉक करती है तो फिर से उसे विंडो के बाहर लगता है कि किसी ने दस्तक दिया है। वो उधर पलट कर देखती है, वहां भी उसे कोई नजर नहीं आता है कि इधर ये अपनी पढ़ाई कर रही थी। और फिर से उसे लगता है कि कोई कॉरिडोर में चल रहा है। अंकिता दौड़ करके बाहर निकलती है। वो सोचती है कि सीमा मुझे ही देखने के लिए आई होगी, क्योंकि मैंने उसे बुलाया था, उससे नोट्स मांगे थे। वो जाकर के सीमा के दरवाजे को नॉक करती है। लेकिन सीमा जब बाहर निकलती है तो कहती कि क्या बात है। तो अंकिता उसे कहती है कि अभी तुम मेरे रूम में आई थी, बाहर से नॉक किया था। सीमा कहती नहीं, मैंने कोई नॉक नहीं किया है। और फिर से वो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वो सुबह अपनी पढ़ाई करती है और आकर के रूम में आराम करने लगती है। और आराम करने के दौरान जब वो रूम में सो रही होती है और फिर से उठने के बाद वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। जब वॉशरूम से बाहर आती है तो अंकिता ये देखती है कि उसके जितने भी बुक्स थे वो बिखरे पड़े हैं। ये देख करके वो चौंक जाती है कि हमारे बुक्स को किसने गिरा दिया है सारा। ये बुक शेल्फ से नीचे क्यों गिरे पड़े हैं। ये देख करके वो अपने बुक्स को उठाती है और फिर से उन्हें जगह पे रखती है। तो उसकी नज़र जो है विंडो की ओर जाती है। विंडो क्लोज था। वो सोचती है कि इधर से हवा भी नहीं आई तो बुक्स गिरे कैसे। ये सोच करके वो फिर से उठाती है और रख देती है। सोचती है कि हो सकता है मुझसे ही कोई मिस्टेक हुआ। लेकिन उससे कोई मिस्टेक नहीं हुआ था। वो अपने बुक्स को जगह पे रखती है और फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है। जब वो पढ़ाई कर रही होती है तो उसे लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। और सडनली वो पीछे घूम करके देखती है, पर वहां पे कोई नहीं था। तो अंकिता थोड़ा वियर्ड फील करने लगती है। उसे अच्छी फीलिंग नहीं आती है। वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो
पलट पलट करके देख रही थी। वो पढ़ रही थी लेकिन वो अब डर रही थी। वो बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी क्योंकि उसे एक डरावना सा फील आ गया था। अंकिता अपनी फीलिंग को दबाती है और कंटिन्यू से पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसे नींद आने लगती है और वो सोने के लिए जाना चाह रही थी बेड पे। और जैसे ही वो सोने के लिए बेड पे जाती है तो उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और ये आवाज़ उसके जस्ट वॉशरूम से आ रही थी। तो वो डर जाती है कि मेरे वॉशरूम में कौन हो सकता है। और अब वो उठ करके देखना चाह रही थी लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं झांक करके देखूं, क्योंकि वॉशरूम एक क्लोज स्थान होता है इंसान के लिए। और जब वो आपके कमरे में हो, आप जान रहे हो कि यहाँ पे कोई नहीं है, तो ये बहुत ही डरावना सा फीलिंग होता है। वो उठ करके देखना चाह रही थी लेकिन देख नहीं पाती है और वो वहीं से आवाज़ देती है कि कौन है। तो उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है। फिर से वो आवाज़ देती है पर कोई उधर से आवाज़ नहीं आती है कि सडनली अंकिता को पीछे से कोई साया उठता हुआ दिखता है। ऐसा लगता है कि जहां वो बैठी थी वहां से कोई खड़ा हो रहा है। ये देख करके अंकिता डर जाती है और अपने बेड से नीचे उतर जाती है। और वो जैसे ही झांक के देखती है वहां उसे एक लड़की दिखती है और उसका चेहरा अजीब था। ऐसा लग रहा था कि ये गर्दन टूटी हुई है, ऐसे था चेहरा। वो देख करके डर जाती है और सडनली वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। ये देख करके वो पूरा पसीने पसीने तरबतर हो गई थी। वहीं पे वो खड़ी जमी रही और इतना वो डर गई थी, उसकी धड़कनें इतनी ज्यादा तेज हो चुकी थी कि वो उठाती है कम्बल और पूरा ढक लेती है, खुद को कवर कर लेती है। उसे ऐसा लगता है कि अब मुझे डर नहीं लगेगा। लेकिन उसे फिर से वही रोने की आवाज उसके बेड के नीचे से आने लगी थी। अब वो बहुत बुरी तरीके से चीखने वाली थी, उसकी आवाज नहीं निकल रही थी और डर से उसका दिमाग फटा जा रहा था। वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और वो उठती है हिम्मत करके और जोर से चीखती है सीमा। लेकिन उसके कमरे से आवाज बाहर नहीं जा रही थी। वो कूद करके नीचे खड़ा हो जाती है और खड़ा होने के बाद वो झांक करके देखती है नीचे कि नीचे कौन है। वो कांप रही थी पूरी तरीके से और थोड़ी देर में उसे हार्ट अटैक आ जाता। जिस तरह से उसकी धड़कनें तेज धड़क रही थी, वो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी लेकिन वो पढ़ नहीं पा रही थी। सिर्फ उसे इतना तो पता था कि मुझे पढ़ना, लेकिन वो सब कुछ भूल चुकी थी। वो नीचे देखती है और उसके चारपाई के नीचे कोई भी नहीं था। और जैसे ही वो चारपाई के नीचे ऐसे झांक रही थी कि अचानक से उसका पंखा खड़खड़ खड़खड़ अजीब तरीके से आवाज होता है और वो उठती है और अब वो पंखे की ओर देखती है। और पंखे की ओर जैसे ही देखती है उसकी सांसें वहीं के वहीं रुक जाती है। वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उसने वहां पे एक लड़की को लटका हुआ देखा जो खुद को फांसी से लटकाई हुई थी। और ये लड़की, ये चेहरा वही था जिसे थोड़ी देर पहले उसने देखा था उसके पीछे खड़ा। वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। जब सुबह होती है तो सीमा उसके दरवाजे को नॉक करती है क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। उसने दरवाजा नहीं खोला था। वो खोलती कैसे, वो अपने रूम में बेहोश पड़ी हुई थी। सीमा लगातार दरवाजा खटखटाए जा रही थी, खटखटाए जा रही थी। उधर से कोई आवाज नहीं आता है, कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो वो लोग जा करके केयर टेकर को बुलाते हैं जो रूम के होते हैं। वो आते हैं और वो लॉक को, कुंडी को उसके जोर से धक्का मारते हैं। उसके बाद उसके रूम का दरवाजा खुलता है और जब रूम का दरवाजा खुलता है तो वो लोग क्या देखते हैं कि अंकिता जो है वहां पे बेहोश पड़ी है। वो लोग सडनली उसके पास दौड़ के जाते हैं और उसके फेस पे पानी मारते हैं। तो अंकिता उठती है। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई और बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो फटाक से सीमा को पकड़ लेती है और जोर से। तो सीमा पूछती है कि क्या हुआ, और वो अंकल भी पूछते हैं कि क्या बात है बेटा। तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो कुछ बोल नहीं पाती थी। वो चुपचाप थी एकदम, चारों ओर देख रही थी और वो पंखे की ओर भी घुरे जा रही थी। ये देख करके सीमा को कुछ समझ में आ जाता है क्योंकि सीमा जानती थी कि उस कमरे में एक लड़की ने सुसाइड की थी, वो भी फांसी लगा करके। वो उनके ही बैच की थी। लेकिन वो लोग ये नहीं जान रहे थे कि ये अंकिता को दिख जाएगी या अंकिता के साथ ऐसी घटना घट जाएगी। वो कुछ नहीं कहती है। वो अंकिता से पूछती है कि क्या बात है, तुमने कुछ ऐसा देखा क्या। अंकिता सारी बात उसे बता देती है। तो सीमा कहती है कि हाँ, हम लोगों ने इस चीज को फील तो किया है कि वो यहाँ पे घूमती है, लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है क्योंकि हम एक रूम में 3 लड़कियां रहती हैं
और तुम्हारे रूम में सिर्फ तुम थी, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। और वो रूम उसी का था, क्योंकि उसी रूम में उसने सुसाइड किया था। वो नीट की तैयारी क्लियर नहीं कर पाई थी, वो नीट निकाल नहीं पाई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी। हो सकता है इसकी वजह से उसने सुसाइड की थी। सुसाइड का कुछ पता तो नहीं चला था, लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि वो इसी रूम में ही सुसाइड की थी। वो क्यों की, क्या की, हमें नहीं मालूम, लेकिन इसी रूम में उसने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। उसने फांसी लगा ली थी। शायद इसकी वजह से ही वो तुम्हें दिखी, वो तुमसे कुछ कहना चाहती होगी। अंकिता कहती, मुझे कुछ नहीं जानना। मैंने जो भयानक रूप और जो देखा है, उसके बाद मैं उस रूम में कदम भी नहीं रख पाऊंगी। मेरी सांसें जाने ही वाली थी, मैं मरने ही वाली थी। मुझे कुछ पता नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ। मैंने जो उसका भयानक चेहरा देखा, वो लटकता हुआ, मैं तुमसे फील नहीं कर पाऊंगी कि तुम्हारे साथ होता तो क्या होता। और वो हॉस्पिटल से ही अपने भाई को कॉल लगाती है और उसके भाई आते हैं। जब तक उसके भाई वहां पहुंचते नहीं है, तब तक अंकिता वहां पे जाती नहीं है। वो सीमा से कहती है कि हमारा सामान बाहर ही ला दो, मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ। और जो केयर टेकर थे, वो भी जान चुके थे कि प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। इसके लिए उन्होंने अंकिता का सामान बाहर उसके पास पहुंचा दिया। वो वहीं से जा करके स्टेशन पहुंच जाती है और वो कहती है अपने भाई से कि मैं यहाँ अब नहीं पढ़ सकती हूँ, मैं अपनी तैयारी कहीं और से करूँगी। तो उनके भाई समझाते हैं कि इससे अच्छा जगह कोई नहीं हो सकता है, तुम्हें यहीं रह के पढ़ाई करनी होगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई और जगह देखता हूँ। वो वहाँ पे उसके एक रिलेटिव रहते थे दूर के, वो उसे अंकिता को वहीं पे पहुँचा देते हैं और अंकिता अपनी पढ़ाई वहीं से पूरा करती है। लेकिन ये घटना उसके लिए उसकी ज़िंदगी का बहुत ही खतरनाक घटना था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।